हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश दुबंडी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। आफ्टर, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है हिंदी में के बाद, ठीक है, के बाद। ये सेंटेंसेस में बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब सेंटेंसेस में मेंशन होता है, ठीक है, मेंशन किया जाता है किसी काम को करने के बाद, खाना खाने के बाद, सोने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, खेलने के बाद, ठीक है, काम करने के बाद के अर्थ में आफ्टर का यूज़ किया जाता है। या समय, कोई समय दिया होता है समय के बाद, जैसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर परीक्षा के बाद, सर्दियों के बाद, गर्मियों के बाद, ठीक है। इस तरह से मतलब के बाद के अर्थ में सेंटेंस में मेंशन होता है या तो कोई काम किसी काम को करने के बाद या कोई समय के बाद। तो जब काम और समय दिया होता है सेंटेंस में तो बाद के अर्थ में जो है आफ्टर का यूज़ किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखो दिया हुआ है, मैं दोपहर का खाना खाने के बाद पढ़ाई करूँगा। मैं दोपहर का खाना खाने के बाद पढ़ाई करूँगा। इसमें देखो, इसमें क्या है, काम दिया हुआ है, यानी कि खाना खाना क्या है, काम है, यानी खाना खाने के बाद बोला है ना उसने, तो हम बाद के अर्थ में किसका यूज़ करेंगे, आफ्टर का यूज़ करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं दोपहर को खाना खाने के बाद पढ़ाई करूँगा। पहले इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं इसे कि मैं पढ़ाई करूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल स्टडी। आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा। अब इसमें लिखा हुआ है दोपहर का खाना खाने के बाद, के बाद आया ना, तो के बाद के अर्थ में, के बाद के लिए हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, आफ्टर लिखेंगे, क्योंकि काम के बाद हो रहा है ना, खाना खाना काम है। आफ्टर, आफ्टर लिख दिया हमने। अब इसमें आया खाना खाने के बाद। दोपहर का खाना खाने को क्या बोलते हैं, हैव लंच बोलते हैं ना इंग्लिश में, लेकिन हम हैव के साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आफ्टर के बाद अगर हम किसी वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसके साथ आईएनजी प्लस कर देते हैं। तो हैव के साथ प्लस आईएनजी कर दिया, हैविंग हो गया। और दोपहर के खाने को बोलते हैं लंच, तो लंच लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, आई विल स्टडी आफ्टर हैविंग लंच। आई विल स्टडी आफ्टर हैविंग लंच। मैं दोपहर का खाना खाने के बाद पढ़ाई करूँगा। अब ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, परीक्षा के बाद हमारी छुट्टियाँ पड़ जाएगी, ठीक है, परीक्षा के बाद हमारी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि हमारी छुट्टियाँ पड़ जाएगी, पहले से इंग्लिश में इतना ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा देयर विल बी आवर हॉलीडेज। देयर विल बी आवर हॉलीडेज, ठीक है, हमारी छुट्टियां पड़ जाएगी। अब उसमें लिखा हुआ है परीक्षा के बाद, के बाद के अर्थ में हमने लिखा आफ्टर। आफ्टर लगाएंगे, के बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आफ्टर बोलते हैं, तो आफ्टर लिख दिया हमने। परीक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जाम्स बोलते हैं, तो एग्जाम्स लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, देयर विल बी आवर हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम्स, ठीक है, देयर विल बी आवर हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम्स। परीक्षा के बाद हमारी छुट्टियां पड़ जाएगी। अब एक और सेंटेंस देखो, सेंटेंस थर्ड देखो, वे 2 दिन के बाद आएगा। वे 2 दिन बाद आएगा, वे 2 दिन के बाद आएगा। तो सेंटेंस पहले इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे कि वे आएगा, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम ही विल कम, ही विल कम। अब इसमें लिखा हुआ है 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो के बाद आया ना, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, समय बताया हुआ है ना कि वो 2 दिन के बाद आएगा। तो के बाद के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, के बाद को इंग्लिश में आफ्टर बोलते हैं, तो आफ्टर लिख दिया। 2 दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 2 डेज बोलते हैं, 2 डेज लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, ही विल कम आफ्टर 2 डेज। ही विल कम आफ्टर 2 डेज, ठीक है, तो वे 2 दिन बाद आएगा। इस तरह से मतलब आफ्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कोई किसी काम को करने के बाद या किसी समय के बाद, तब जो है के बाद के अर्थ में आफ्टर का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक वर्ड और है, ठीक है, वे वर्ड क्या है, लेटर है। अब लेटर का मतलब भी के बाद होता है, ठीक है, लेकिन इसे सेंटेंस में तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, हमें बताया नहीं जाता है कि किसी काम को करने के बाद या फिर समय के बाद, इस तरह की मतलब कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होती है। जैसे सेंटेंस एग्जांपल के थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू हम समझ सकते हैं अच्छे से। जैसे पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, मैं कॉल करूँगा इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। अब बाद में के लिए हम लगाएंगे लेटर। लेटर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। उसने ना तो कोई फिक्स टाइम बताया कि वे कब कॉल करेगा,
उसने ये भी नहीं बताया कि किस दिन वो कॉल करेगा, किस दिन के बाद कॉल करेगा, या किसी काम को करने के बाद कॉल करेगा। मतलब किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी मतलब इस बात की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वह बाद में कब कॉल करेगा। बस उसने बस ऐसे ही सेंटेंस को इनकम्प्लीट सा छोड़ दिया है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। अब फिक्स टाइम कोई नहीं बताया है कि वह कब कॉल करेगा। तो जब सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, ठीक है, किसी काम को करने के बाद या समय के बाद, जिस तरह से इस सेंटेंस में यूज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना कि दोपहर का खाने के बाद पढ़ाई करूँगा, यानी उसने बताया हुआ है ना कि वे दोपहर का खाना खाने के बाद पढ़ाई करेगा। और ऐसी ही परीक्षा के बाद हमारी छुट्टियाँ पड़ जाएगी। परीक्षा के बाद इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, फिक्स से छुट्टियाँ पड़ जाएगी परीक्षा के बाद। और इसमें लिखा हुआ है वे 2 दिन बाद आएगा, यानी फिक्स है ना, उसमें फिक्स टाइम बता दिया 2 दिन बाद आएगा। आएगा तो है ना, 2 दिन बाद आएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। उसमें ना तो समय बताया गया है, ना ही काम बताया गया है, यानी कि कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसलिए यहाँ पर के बाद के अर्थ में लेटर का यूज़ किया। ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।